प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर में। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास हम मैथ का क्लास लेके आ गए हैं। जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सही बच्चे, ठीक है। लास्ट तक एकदम बने रहेंगे सही बच्चे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो फ्रेंड लोग हैं या आपके भाई या बहन, वो लोग भी क्लास 10th में पढ़ते होंगे, तो उनके पास भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। आज की क्लास में हम मैथ लेके आ गए फिर से, ठीक है, जिसमें पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। कि इस क्लास में जो है इंट्रोडक्शन जानेंगे कि कौन कौन से सूत्र से हमारे जो सवाल है वो सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ध्यान से समझेंगे, बेसिक चीजें हम समझाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर करके बताएंगे सही बच्चे, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझिए चैप्टर का जो नाम है वो त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोण, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की परिचय, परिचय, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है बाबू, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। याद रखेंगे सही बच्चे, ये चैप्टर का नाम है। हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपको हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में समझाते हैं इस चैप्टर में जो होगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझाना। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, ए बी सी, कुछ भी आप रख सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ कुछ भी रख सकते हैं। यदि देखो, यदि मान लो कि ये कोण बी है, यदि ये कोण बी समकोण हो रहा है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। यदि ये कोण 90 डिग्री हो रहा है तो 90 डिग्री की जो कोण होते हैं उनके जो सामने की जो भुजा होता है बाबू, उसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कर्ण बोलेंगे, क्योंकि इसके सामने की भुजा तो यही वाला है। इस भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। यानी ए और सी क्या बन गया बाबू? कर्ण बन गया। क्या बन गया? कर्ण। ध्यान से समझोगे सभी बच्चे, ठीक है। अब देखो, यदि आप ये कोण यदि आप थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ये कर्ण और ये लंब। अब जिस पर ये टिका हुआ है ये त्रिभुज, यानी बी और सी पर टिका हुआ है, तो इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। अब आधार को इंग्लिश में बाबू बी से सूचित करते हैं। किन से? बी से। बेसलर इसको बोलते हैं। कर्ण को बाबू एस से सूचित करते हैं, हेपोटोन। और लंब को पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए? अब देखो आगे समझना है एकदम ध्यान से सभी बच्चे को। अब देखो, यदि मान लो कि आपके पास और एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम हम रखते हैं पी क्यू आर, ठीक है। ये भी कोण यदि समकोण बन रहा है 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू? कर्ण हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये भी कर्ण बन जाएगा। बन जाएगा ना। यदि ये कोण, इसको यदि हम इस बार कोण पी को मान लिए थीटा, क्या मान लिए? थीटा। तो थीटा की सामने की भुजा क्या हो जाएगा? लंब। ये लंब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? आधार। तो आप याद रखेंगे, जो भी कोण बोलेगा वो कोण थीटा होगा। क्या होगा? थीटा। और थीटा के सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, इस त्रिभुज से कई सारे सूत्र उत्पन्न होते हैं, तो उनको पहले आप लोग समझ लीजिए। यदि ये नहीं समझिएगा तो एक्सरसाइज 8.1 आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कर भी लीजिएगा तो समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, ठीक है, अपने भाई बहनों के पास शेयर करेंगे सबसे ज्यादा। देखो, मान लो कि इसमें यदि ये 4 दिया हुआ है और ये 3, ठीक है। लंब कितना है? 4 और आधार कितना है? 3 है। इस बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए, ऊपर वाला में ए बी सी में, ठीक है। तो इसमें मान लो कि कर्ण निकालना हो, दो चीज का मान दिया है ना, लंब का मान 4 है और आधार का मान कितना है? 3। तो आपको कर्ण निकालना, तो कर्ण के लिए देखिए जो सूत्र होता है, सूत्र को जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर जो सूत्र होगा वो होगा लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है बाबू।
लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ये होगा। अब इन्हीं से और दो सूत्र हम उत्पन्न करते हैं, देखो ध्यान से। नंबर 2, देखो ये लंब देखो प्लस में है ना, इसको प्लस में ही हम रहने देते हैं, प्लस में रहने देते हैं लंब का स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या था बाबू, कर्ण का स्क्वायर, तो उसको हम लिख दिए बराबर में कर्ण का स्क्वायर। अब ये प्लस में, तो इसको इधर लाए किस में हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस में आधार का स्क्वायर। ये दूसरा सूत्र उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार से यदि आधार प्लस में है ना, उसको हम प्लस में ही रखते हैं, ठीक है, प्लस में ही उसको रखते हैं हम, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर रख दिए। और ये कर्ण तो है, ये है बराबर में, तो इसको लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर में लिख दिए। और ये देखो प्लस में लंब था, इधर आया तो माइनस में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ये 3 सूत्र इनसे बना। अब कैसे बना ध्यान से समझो, एक बार हम समझा देते आपको। पहला सूत्र जो था वो था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। दूसरा और तीसरा कैसे निकला जरा ध्यान से आप समझ लो, यहाँ पर बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्या था, कर्ण का स्क्वायर और बराबर में था बाबू लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ये सूत्र था आपके पास। ये देखो आपका हो गया कर्ण का स्क्वायर हो गया ना, ये प्लस में आधार है ना, इधर आयत किस में होगा, माइनस में होगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बराबर में क्या बच गया, लंब बच गया, तो लंब का स्क्वायर लिख दिया। वही चीज देखो हम लिखे हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, देखो यहाँ लिखे ना लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, देखो बराबर में है, चाहे उधर लिखो या इधर लिखो, बात तो बराबर है ना, समझ गए ना आप लोग। बराबर में है, प्लस में है, चाहे उसको इस पार लिख दो या इस पार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे ये 3 सूत्र। अब ये 3 सूत्र तो आप समझ गए। अब देखिए आगे जो सूत्र इसमें होता है उनको जरा ध्यान से समझना है, ठीक है। नंबर 4 में देखिए जो सूत्र होगा बाबू वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है लंब और बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण। उसके बाद देखो 5वां जो सूत्र होगा वो होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है लंब और बटे का आधार। क्या होता है, लंब बटे का आधार। उसके बाद जो छठा जो सूत्र होगा वो होगा कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार और बटे का कर्ण, ठीक है। ये सूत्र होता है, ध्यान से समझेंगे सही बच्चे, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और समझेंगे, ठीक है। ये देखो साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया, लंब बटे का कर्ण हो गया ना। यदि हम इसी साइन को उल्टा करेंगे बाबू तो यहाँ पर हो जाएगा 7वां नंबर, ठीक है। उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा होता है कौशिक। क्या होता है बाबू, कौशिक थीटा। तो ये देखो साइन का जब उल्टा कौशिक हुआ तो इसका भी तो उल्टा हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। तो ये कर्ण कहाँ ऊपर और लंब कहाँ नीचे, तो लिखेंगे कर्ण बटे का लंब, ये आप समझ गए। उसी प्रकार से यदि आप इस 10 को करते हैं तो 10 का हो जाएगा 8 नंबर हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा कॉट। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो 10 का उल्टा कर दो, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब, आधार बटे का लंब हो जाएगा। ये सूत्र भी आप समझ गए ना। अब आगे देखो जो सूत्र होगा ये कॉस थीटा। ये कॉस थीटा का देखो जो उल्टा होगा 9 नंबर सवाल, सेक थीटा। क्या होगा, सेक थीटा। अब सेक थीटा का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे का आधार, ये हो गया आपका। यहां तक आप समझ गए ना, यहां तक आप कर्ण बटे का आधार, यहां तक आप समझ गए। अब देखो इन सारे सूत्र से आपका जो है एक्सरसाइज जो है बाबू 8.1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो अब आपको हम सवाल बताते हैं, ठीक है। एक सवाल आपको हम देते हैं अपने मन से उदाहरण की थ्रू, ठीक है। तो आप लोग को हम सोल्यूशन करके भी बताते हैं कि कैसे आप किसी भी त्रिभुज का मान निकाल सकते हैं एकदम आसानी तरीके से, ठीक है। चलो नीचे वाला त्रिभुज को हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलो मिटा दिए। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना है, एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ठीक है बाबू, दोनों त्रिभुज मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, यही था बेसिक क्लास, ठीक है। आप लोग समझिएगा ध्यान से। यदि ये आप समझ गए ये सूत्र तो आप कभी भी निकाल सकते हो। ऐसे इसको बोलते हैं प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, शॉर्टकट में, ठीक है, परपेंडिकुलर को, ठीक है। ध्यान से आप समझना है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं हम एग्जाम्पल में और समझाते हैं, ठीक है। यदि साइन थीटा बराबर
12/13 तो कॉट थीटा का मान है या ज्ञात करें। कॉट थीटा का मान है या ज्ञात करें, ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख लेना है, ठीक है। लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया हुआ है बाबू, साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 12/13। और देखो आपको कॉट थीटा का मान आपको क्वेश्चन में निकालना है ना जी, निकालना है ना, बिल्कुल निकालना है, ठीक है। देखिए यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे सही बच्चे, ठीक है। देखो आप देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेंगे, सही बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे बाबू, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम डाल दो ABC। ये कोण मान लो कि कितना है, 90 डिग्री है, तब ये क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण। और इनको मान लेना कि ये थीटा है, तब ये क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। और इनको बोलेंगे हम आधार। ये तो आप समझ गए हैं ध्यान से इस त्रिभुज को। अब देखो इसमें हमको क्वेश्चन में साइन थीटा दिया है, साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 12/13 क्वेश्चन में दिया है ना। तो देखो साइन थीटा कहीं सूत्र है, हाँ मिल रहा है सर, ये सूत्र है ना। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे का कर्ण। तो लंब का मान कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा पहले वाला। तो यहाँ पर ये त्रिभुज में लंब है, तो यहाँ पर ये हो गया 12। अब बटे में कर्ण का मान कितना, 13, तो यहाँ पर है कर्ण 13 होगी। आप ये समझ गए। अब देखो इस त्रिभुज को ध्यान से समझना है, समकोण त्रिभुज को। इसमें किसका किसका मान दिया गया है और किसका मान निकालना है। तो इसमें देखो लंब का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है, लेकिन आधार का मान नहीं दिया गया है। तब आपको लिखना है यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज ABC में किनके अनुसार, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस का एक प्रमेय है जिसका नाम ये है बाबू, ठीक है। ध्यान से देखोगे सूत्र क्या है, कर्ण का स्क्वायर और बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ये सूत्र होता है पाइथागोरस जी का, ठीक है। बहुत बड़े थे साइंटिस्ट, ठीक है, ध्यान से याद रखेंगे। बहुत बड़े गणित का यह थे, जादूगर समझा जाता है इसको, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय। तो इनका ये सूत्र हो गया। अब इन्हीं सूत्र पर इस मान को हम पुट करेंगे, ध्यान से समझना है, एकदम बिल्कुल ध्यान से आप सभी बच्चे को समझना है। सबसे पहले यहाँ पर किसका मान खोज रहा है, कर्ण का। तो कर्ण का मान देखो कितना है, 13, तो रख दिया हमने 13। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। फिर देखो यहाँ पर लंब का मान कितना है बाबू, 12 है, तो लिख दिया हम 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिए। फिर प्लस आधार का तो मान नहीं है ना क्वेश्चन में, तो हम लिख देंगे आधार का स्क्वायर। अब देखो ये 13 का स्क्वायर का मतलब ये हो गया 13 गुना 13, समझ रहे हो ना। जब 13 गुना 13 करोगे बाबू तो 169 होगा। कितना होगा, 169 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 169। उसी प्रकार से ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 गुना 12 करोगे तो 144, और प्लस में कितना है, आधार का स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। यहाँ तक आप समझ गए होंगे ना। कितना हो गया आपका, 144। अब देखो ये हो गया 169 और ये प्लस में 144 है, बराबर में है ना। और बराबर के इस साइड आएगा तो बाबू वो किस में होगा, माइनस में। किस में होगा, माइनस में। तो ये हो गया माइनस में 144। तब बराबर में क्या बच गया, आधार का स्क्वायर। क्या बच गया, आधार का स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना आएगा, 25। कितना आएगा, 25। अब देखो बराबर के बाद क्या है, स्क्वायर, आधार स्क्वायर। जब स्क्वायर बराबर के इस पर आता है तो वो रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट। तो ये हो गया इधर रूट, तो बराबर में क्या बच जाएगा बाबू, सिर्फ आधार। क्या बच जाएगा, आधार बच जाएगा, ठीक है। स्क्वायर था ना यहाँ पर, स्क्वायर को इधर भेज दिया, रूट हो गया। अब रूट का मतलब हो गया वर्गमूल। क्या हो गया, वर्गमूल। आप लोग क्लास 6 में, 7 में, 8 में पढ़े होंगे वर्गमूल, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, सब लोग जान रहे हैं। ये निकल गया आपका आधार कितना निकल गया, 5। तो यहाँ पर रख देंगे हम 5, रख दिया आधार का मान 5 रख दिया ना। अब देखो क्वेश्चन में किसका मान निकालना आपको, कॉट थीटा का। किसका निकालना है,
कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का देखेंगे यहाँ पर सूत्र क्या होता है, देख लेंगे, यहाँ पर मिला लेंगे, कहीं मिल रहा है, हाँ जी यहाँ पर देखो मिल रहा है ना कॉट थीटा का सूत्र, कॉट थीटा का सूत्र मिल रहा है ना, आधार बटे का लंब, क्या है, आधार बटे का लंब। तो आधार का मान देखो तो कितना यहाँ पर 5, तो 5 रख दिए, लंब, लंब का मान कितना है 12, तो ये हो गया 12, ये हो गया इसका फाइनली आंसर। आई होप कि आप सभी बच्चे को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि वीडियो समझ में आया तो एक बार लाइक शेयर करेंगे। ऐसे कल जो क्लास होगा, संडे है, ठीक है, कल जो है फिजिक्स का क्लास होगा, याद रखेंगे सभी बच्चे, शाम को 5 बजे याद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, लाइव क्लास होगा, जुड़ना नहीं भूलना है किसी भी बच्चे को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।